अस्सलाम वालेकुम जी। ये नथिया गली का रास्ता यही है? नहीं। अच्छा। भाई ये मुजफ्फराबाद तक ऐसे टूटा हुआ रोड है सारा। ओए होए। जी यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर अम्ब्रेला वाटरफॉल का रास्ता बताता हूँ। ये जो रोड है ये पीर सुहावा से आ रहा है और ये जो नीचे रास्ता मुड़ रहा है ये पूना में जब आते हैं तो ये नीचे वाला रोड अम्ब्रेला वाटरफॉल का है और ये जो ऊपर की तरफ रोड जा रहा है ये नथिया गली और हवेलियाँ की तरफ जाता है। अच्छा जी, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया और बिना स्किप किए देख रहे हैं। और कुछ दोस्तों ने मेरी इस्लाह के लिए मुझसे छोटी सी एक शिकायत की थी कि आप रास्ते की वीडियो बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, आप सिर्फ़ जिस लोकेशन पर जाते हैं सिर्फ़ उसी जगह की वीडियोस शेयर किया करें। तो इसका भी मैं आपको जो रीज़न है वो भी आपको क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये नज़ारा करें सिजी कोट। ये है जी सिजी कोट वाटरफॉल। इस पानी का आप शोर सुन सकते हैं, कैसे ठाटे मारता हुआ पानी है। अभी हम अम्ब्रेला वाटरफॉल करके आ रहे हैं तो हमें यह थोड़ी सी फीकी लग रही है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पाकिस्तान की सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत वाटरफॉल अम्ब्रेला वाटरफॉल है। उसकी हाइकिंग ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल है और हम वो करके आए, थक चुके हैं। अभी इसका रास्ता भी ऐसा ही है लेकिन ये कम ट्रैकिंग है, लेकिन हम ट्रैकिंग नहीं करने वाले। हमें पहुंचना है आगे, मुजफ्फराबाद क्रॉस करना है आज इंशाल्लाह से। पता है हरामी हो बेटा। हमें आज मुजफ्फराबाद क्रॉस करना है इंशाल्लाह। और मुजफ्फराबाद क्रॉस करके अभी जवेद भाई ने एक जगह बताई है, वहाँ जाकर हम इंशाल्लाह स्टे करेंगे, होटल है। और बाकी भी आपको मज़ीद हसीन नज़ारे दिखाते रहेंगे। अभी मैं आपको इसका जूम करके दिखाने लगा हूँ कि इसका भी कैसा नज़ारा है। ये ऊपर एक और छोटी आबशार है, वो इसमें गिरती है, इसमें इकट्ठी होकर फिर नीचे गिरती है। अगर छोटी आबशार में जाकर नहाना हो तो बहुत अच्छी जगह है। ये मैं दूरबीन से जूम इन कर रहा हूँ इसका, और हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर हो। बाकी ये है कि इसका एक रास्ता यहाँ से भी है, एक रास्ता इसका जीप के साथ ये वाला है। ये यहाँ से होता हुआ आता है ये छोटी आबशार के पास, और वहाँ पर लोग बैठे भी हैं, अभी नज़र आए हैं वो देखे, यहाँ पर लोग बैठे हैं, जफ्फियाँ छप्पियाँ डाल के बैठे हैं और ये इसमें नहाए होंगे यकीनन। ये देखें किधर गए, फिर दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा। ये भी खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप पहले अम्ब्रेला वाटरफॉल पे हैं, फिर सिजी कोट आएँ। अगर आप हवेलियाँ वाली साइड से आ रहे हो तो पहले सिजी कोट आएगा, फिर अम्ब्रेला वाटरफॉल आएगा। अगर आप अम्ब्रेला वाटरफॉल से होके यहाँ पर आकर नाइट कैंपिंग करना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर ढाबा है, यहीं पर आप नाइट कैंपिंग कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हम अब आगे निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर वापस कि मैं रास्ते की वीडियोस क्यों इतनी ज़्यादा ऐड करता हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं ऐड करता, ये बहुत लंबी वीडियो होती है जिसको मैं क्रॉप कर के कोई जो एक खूबसूरत कोई मोड़ आ रहा है या कोई खूबसूरत पहाड़ है या कुछ भी, मतलब किसी से कोई बातचीत या कोई भी परेशानी आ जाती है रास्ते में जैसे, तो मैं वो शेयर करता हूँ इसलिए कि लोगों को अंदाज़ा हो कि टूर इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो हर चीज़ से एक्सपीरियंस हासिल करें। नथिया गली का ये रास्ता आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नथिया गली का रास्ता यही है? नहीं। अच्छा, यहाँ से हम आगे जाएंगे। अच्छा, आगे 2-3 मिनट अच्छा। ये जीपीएस बता रहा है हमें इधर से रास्ता, कोई जीपीएस बता रहा है इधर से कोई रास्ता। इधर से आप आगे जाएंगे तब होगा। अच्छा, गलत बता रहा है।
हमने असल में जाना है मुजफ्फराबाद। है ना, अच्छा। कोड है ठीक है, सजीकोट बाजार की, आप लोकेशन लगाएं। इधर नेटवर्क ही ख़त्म हो गया। हाँ, ये वाला रास्ता यूं जा रहा है, ये जो आप बता रहे हैं। ये ठीक है, ये मकलो पाए, मकोल पाए से होके वही ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दूसरी वजह ये भी होती है एक मेन कि मैं रास्ते की वीडियोस इसलिए ऐड करता हूँ कि आप लोगों को रास्ते का भी पता चले, और दूसरा आप फील करें कि आप ख़ुद ये सफ़र कर रहे हैं। आप इस तरह से अच्छी तरह से मतलब सफ़र को भी इंजॉय करें, ना कि मैं किसी जगह पर जाऊँ, किसी पहाड़ की चोटी पर कुछ भी कहने खड़ा हो जाऊँ। तो उससे ये बेहतर है सफ़र की वीडियो। बाल बाल बचे जी। ये देखें, यही चीज़ें आपके एक्सपीरियंस की होती हैं कि आपने ऐसे इलाकों में गाड़ी की किस तरह ड्राइव करनी है, बाइक को किस तरह राइड करना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर बंदा एक ही पर्पज़ के लिए वीडियो नहीं देख रहा होता, मतलब सिर्फ एक सीरीज़ को नहीं फॉलो कर रहा होता। और कुछ लोग ऑफिस में काम करते वक्त उकता जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ देखना पसंद करते हैं। इसी तरह घरों में बैठकर काम कर रहे होते हैं, या कोई ख़वातीन काम करके ज़रा उकता जाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ वीडियोस को पसंद करती हैं। तो जब इस तरह की वीडियोस और रास्ते की वो एक प्रॉपर उनको फ़ील होता है कि हम ये सफ़र कर रहे हैं, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में आ जाती है, कोई ना कोई चीज़। जैसे हमने अब अपना आज का एक टारगेट बनाया कि हमने मुजफ्फराबाद को क्रॉस करना है, और मेरे ख़्याल से ये आज का जो हमारा टारगेट है ये टफ़ है। हमने सुबह 7 बजे जबरी गांव से अपना सफ़र स्टार्ट किया अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए, और अम्ब्रेला वाटरफॉल को जब हम एक्सप्लोर करके मेन रोड तक आए तो 1:45 के करीब टाइम था, और रास्ते में हम सजीकोट वाटरफॉल के पास भी रुके 20-25 मिनट, और अभी हम नथिया गली की तरफ रवाना हैं। नथिया गली उम्मीद है कि हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। नथिया गली पहुंचने के बाद हमारे पास मुजफ्फराबाद जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। आसान है एबटाबाद और मानसेरा 105 किलोमीटर, मुश्किल है 56 किलोमीटर। 34 किलोमीटर इंतहाई ऑफ रोड है बकोट और कोहाला ब्रिज वाली साइड से। कोहाला ब्रिज पहुंचकर उसके बाद कारपेट रोड है, और हमने जो अभी फ़ैसला किया है कि हम कोहाला वाली साइड से जाएंगे, कोहाला ब्रिज वाली साइड से, क्योंकि उस साइड से कोई नहीं आता जाता, एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने को हमें मिल जाएगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आया है रास्ते में। ये कोई आबादी नहीं है, जगह का नाम नहीं है, लेकिन ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। ये सजीकोट वाली साइड से हम नथिया गली जा रहे हैं। ये लहराता बलखाता रोड और ये पहाड़, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जी। और इसी तरह के जब रास्ते आते हैं तो क्यों ना फिर इन रास्तों की वीडियो बनाई जाए। ऐसे बच्चे जब आते हैं तो डर भी लगता है कि इनके हाथ में पत्थर ना हो। टाइम इस वक्त 4 बज चुके हैं और अभी तक हम नथिया गली नहीं पहुँचे। नथिया गली कोई 9-10 किलोमीटर दूर है, और जो इस वक्त टाइम की शॉर्टेज है वो हमारे चैलेंज को मज़ीद टफ़ कर रही है, क्योंकि शाम के बाद उस रास्ते पर सफ़र करना मैं समझूंगा एडवेंचर नहीं, बेवकूफ़ी है। लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं बहादुर लोगों का ही मंजिलें इस्तकबाल किया करती हैं, बहादुर लोगों का ही मंजिलें इस्तकबाल किया करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ ही मार जाता है। इसी तरह एक और शेर है कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घर से ही नहीं निकले। भला हो ऐसे शायरों का जिनकी वजह से हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। नथिया गली हम पहुँचे हैं जी 4:32 पर, और जबकि हमें पहुँचना चाहिए था 4 बजे। तो लेकिन अल्लाह खैर करेगा, अभी ज़रा दोस्तों को भी थोड़ी सी अपडेट दे दें कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं और कितने बजे हम कैसे कैसे रास्तों से जा रहे हैं, ताकि पीछे जो दोस्त हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो भी थोड़ा तसल्ली में आ जाएं। तो अभी नथिया गली बाज़ार में रुकने का पहले प्रोग्राम बन रहा था कि हम यहीं पर कहीं होटल ले लें, लेकिन फ़ैसले अटल हैं कि थकावट तो इतनी थी कि हम अगर यहाँ पर अभी रेस्ट कर लें
तो कल के लिए हम बहुत अच्छा सफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम अगर आज अपना थोड़ा सा ख़ुद को अगर अनकंफर्टेबल रखेंगे तो कल हम ज़रा इजी हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ ना रुकें, थोड़ा सा ख़ुद को टफ़ टाइम देना चाहिए, एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होता है। और जी ये माशाल्लाह कपल एक मेरे ख़्याल से ये पिंडी बॉय है, शायद इनकी मिसेज़ हैं या फिर खैर एनीवे इनका अपना मैटर है। लेकिन अच्छा लगता है ऐसे जब बाइक पे कपल घूम रहे होते हैं। मेरी तो ख़ुद जो मिसेज़ हैं मुझे बहुत बार कहती हैं, और हर टूर पे जब मैं निकलने की तैयारी करता हूँ तो वो मुझे यही कहती हैं कि मुझे भी साथ ले जाएं। आप इतने टूर कर चुके हैं लेकिन कभी मुझे साथ नहीं ले गए। तो मैं हर बार कोई नई जगह का उनको कह के प्रोग्राम डिसमिस करा देता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी वाइफ़ को भी एक मेगा टूर पर ले जाऊँगा ताकि वो भी खुश हो जाएं। और अभी जी हम नथिया गली बाज़ार क्रॉस करके उस रोड पर पहुंच चुके हैं जो बकोट की तरफ जाता है। खैर अभी ये मेन रोड है और उस तरफ जैसे मुड़ेंगे और देखेंगे कि रोड की क्या सूरत हाल है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक, ऑप्शन दोनों मौजूद हैं। भाई ये मुजफ्फराबाद तक ऐसे टूटा हुआ रोड है सारा, ओए होए। ये इस रास्ते की सूरत हाल है और ये अभी स्टार्ट है कि हमने ये रास्ता सिर्फ मुड़े हैं और ये रोड का स्टार्ट है। पीछे भी एक भाई मिले, उनसे पूछा कि रास्ता किस तरह का है, तो उन्होंने कहा ये एंड तक ही ऐसा है। रोड भले ही ख़राब है इस रास्ते का, लेकिन जो खूबसूरती है, हरा भरा सब्ज़ा पहाड़, वो उसके आगे इसका कोई वो नहीं है। हमें इसका फ़ील ही नहीं हो रहा। हम रोड को इग्नोर कर रहे हैं और इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुआ है जगह जगह पर। रोड है सारा स्लिपरी। बाइक अपना कंट्रोल में रखना और क्लच बिल्कुल ना दबाना। सामान अपना सारा चेक कर लो। बाइक कंट्रोल में ही नहीं आता। शुक्र है जी कि हमारे अलावा कोई और भी इस रास्ते से मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है। इनसे मालूम किया कि ये कहाँ जा रहे हैं तो इन्होंने बताया मुजफ्फराबाद। अमूमन पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस को देखकर लोगों की घबराहट होती है, लेकिन हमारी तबीयत जो है वो बेहतर हो गई इस गाड़ी को देखकर। तो अभी जो हम थोड़ा बहुत रास्ते को कोस रहे थे वो भी हमें बिल्कुल अब फील नहीं हो रहा। अब हम आसपास की नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, इसकी तो पिक्चर होनी चाहिए। ये जी नथिया गली से हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ और ये रोड भी थोड़ा सा टूटा फूटा मिल रहा है। ये एक जगह ये जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। तो मकामी लोगों के घर हैं सिर्फ, लेकिन ये है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाए हैं और ये अच्छे लग रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, रोड की परेशानी अपनी तरफ, जो मंजर है वो तो कैप्चर करें ना। आप दोस्त खुद ही फैसला करें अब कि इस तरह के रोड्स और ऐसी जगहों की वीडियो ऐड करना क्या गलत है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब कुछ रोड भी बेहतर आना शुरू हो गया है। और ये क्या मुझे एक पुरअसरार सी जगह मालूम हो रही है। ज़रा आप लोग इसको देखें और बताएं क्या ऐसा मुमकिन है। ये देखें, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है यहाँ तक जाने का, मतलब रोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक गार बनी हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई जिन्नात का काम हो? खैर ऐसा नाम भी नहीं लेते। इस जगह में वाकई मुझे एक कशिश महसूस हो रही है और एक खौफ सा आ रहा है। और शाम भी हो रही है और ये ऐसे रोड कौन बनाता है?
रोड के सेंटर में ही पौधे लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के घर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब कोई बहुत बड़ा घर हो और उसके रास्ते में स्टार्ट में पहले पौधे और छोटा सा रोड। ये देख लें कि कोई 18 से 20 इंच का ये एक पट्टा इस तरफ है और एक पट्टा इस तरफ है। खैर, जिन लोगों ने इस तरफ सफ़र किया हुआ है वो बेहतर समझते हैं। अभी शाम भी होने वाली है और GoPro की बैटरी भी डेड होने वाली है, लेकिन इसको चेंज करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद को क्रॉस करके कश्मीर की ये पहली जंगलात की चेक पोस्ट आती है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जवेद भाई के बताए हुए पते पे। जवेद भाई का बहुत शुक्रिया। और ये हमने अपनी रस्म छाप भी छोड़ दी अपने क्लब की और अपनी, और अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए सफ़र एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।